हम कर भी नहीं सकते, लेकिन सर्वे करने के लिए एक तरीका है। अगर सरकार सर्वे करे तो कोई संस्था को बताए, वो संस्था फिर लिंग्विस्ट को ट्रेनिंग करेगी। उनका स्कीम, उनकी एक सर्वे की स्कीम भी थी, कुछ कल्पना थी कि 2000 लोगों को ट्रेन करना, लिंग्विस्ट को 10 साल के लिए काम करना, फिर उसमें 55 संस्थाओं को उसमें इन्वॉल्व करना और 600 करोड़ रुपया में ये काम पूरा करना। ये उनकी स्कीम थी, लेकिन वो नहीं हो सकी सरकार। तो इसलिए हमने तय किया कि इस तरह से हम संकल्पना नहीं रखेंगे। हम ये करेंगे कि हम समुदाय के पास पहुँचेंगे। ऐसे भी भाषा संस्था का काम आदिवासियों के साथ, घुमंत लोगों के साथ बहुत कुछ चला है। तो ये सारे तो नहीं कह सकता, बहुत सारे भाषा के कंटिन्यूस टच में, लाइव टच में रहते हैं। तो उनके पास से उनके भाषा के ऊपर लिख के लाना और उसका एक फॉर्मेट बनाना है, मिनिमम फॉर्मेट है। उसमें क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगा, लेकिन भाषा का नाम क्या है, इसका इतिहास लोग क्या मानते हैं, उसका ज्योग्राफी कहाँ पे है, उसमें रंगों के शब्द कौन से, किनशिप टर्म्स कौन से, संबंधवाचक शब्द कौन से, स्थल और काल, टाइम एंड स्पेस टर्म्स कौन से है, नंबर संख्या कौन सी है, इसका ग्रामर, मिनिमम ग्रामर, इसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग कैसे होता है, एक वचन अनेक वचन कैसे, बहुवचन कैसे होता है, भूतकाल वर्तमान काल कैसे, सिंपल ग्रामर ये लिखे। अब ये तो कोई भी कंकॉक्ट कर सकता है, यानी मैं कहूँ कि कप नाम की भाषा है और उसका एक ग्रामर भी मैंने दिया, उसका कुछ बताया कि ये वसंत कुंसी में बोली जाती है और उसका इतिहास है कि पुराने समय से आई है, लेकिन उसका एविडेंस होना चाहिए। ये कब भाषा है तो उसमें कैसा बोला जाता है, इसलिए उसमें कुछ गीत और कुछ कथा, उसका हिंदी में, सरल हिंदी में अनुवाद, तो दूसरी जगह सरल कन्नड़ में, सरल बंगला में अनुवाद। इस तरह से 20 पेजेस का एक लेख, इसमें उस भाषा का आज का फोटोग्राफ, अच्छा उस भाषा के डोमेन्स कौन से डोमेन में उसका इस्तेमाल कहाँ होता है, व्यापार व्यवहार में होता है, स्कूल्स में होता है, मैगजीन वृत्तपत्र कारिता उसमें चलती है क्या, रेडियो पे चलती है क्या भाषा, क्या स्पोर्ट्स कमेंट्री के लिए होती है, उनका कानून है, अपना कानून है, रजिस्टर्ड डोमेन, तो उसके डोमेन्स क्या है, रजिस्टर्ड डोमेन पीछे। तो ये लिखना और 20 पेजेस का एक लेख लिखना। फिर उसके बाद ये जो चर्चा हुई बड़ौदा में, उसके बाद हम सब ने जाके तेजगढ़, वहाँ से 100 किलोमीटर आदिवासी एकेडमी है जिसके अतुल डायरेक्टर है, तो वहाँ पे हमने अपनी भाषा एवं अन्य भारतीय भाषा, उनके लिए एक एक पौधा लगाया, पेड़ लगाया। 800 भाषा वहाँ, उसको भाषा वन नाम दिया है। 800 भाषा के पौधे हैं, वो बड़े होते जाए, मरेंगे नहीं। उसको पानी देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको हर पानी देना, उसको बढ़ाना, उसकी निगरानी करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसकी। और ये भी मैंने कल्पना की है कि जब बच्चे वहाँ से गुजरते हैं, अकेडमी में बहुत सारे बच्चे आते हैं म्यूजियम देखने के लिए, खेलने के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, तो हर पेड़ एक भाषा बोलेगा। पहले मैंने सेंसर लगा के, जैसे चले तो एयरपोर्ट पे दरवाज़ा खुलता है, हम जाने से कोई बादशाह है, इस तरह से दरवाज़ा खुलता है, तो इस तरह से पेड़ भाषा बोलेंगे। अभी मैंने वो कल्पना छोड़ दी है, ऑडियो हेल्प दी है, जिससे कान को लगा के आप चले तो हर पेड़ के पास जाने से कहाँ बजिका बोली जाती है, कहाँ अवधी बोली जाती है, कहाँ ब्रज बोली जाती है, कहाँ कन्नड़ बोली जाती है, पेड़ बोलते हैं। उसको भाषा वन नाम है, क्योंकि मैं भाषा मर रही है उसका दुख तो बहुत है। उसके लिए यूनेस्को ने मुझे बताया था एक बार कि बड़ी संस्था आप तैयार करो, और आई रोड द कंसेप्ट, लेकिन मैंने कहा कि इस तरह की संस्था पे मैं विश्वास नहीं रखता। संस्थाएं होना जरूरी है, उससे बहुत सारे लोगों को सहारा मिलता है, काम होता है कुछ,
लेकिन आई बिलीव इन पीपल्स पावर। मैंने कहा कि हम भारत के लोग मिलके एक पीपल्स लिंग्विस्टिक सर्वे बना रहे हैं, वही हम संस्था मानते हैं। मैं उस संस्था की एक ब्रिक ईंट हूँ। ऐसे आप में से हर कोई एक एक ईंट है, हम सब मिलके ही संस्था है, जीती जाती संस्था है। इससे अलावा हमें और कोई जरूरत नहीं। या ICSSR में हम आए तो वहाँ से उठाया, हमें यहाँ अगर यहाँ से बोलते तो पेड़ के नीचे बैठ के चर्चा करता, लेकिन रोकता नहीं। आपने देखा होगा वहाँ मैंने झगड़ा बिगड़ा नहीं किया, टाइम बचाने के लिए कहा कि हम वहाँ से उठते यहाँ बैठे फिर बात करेंगे। बात तो कहीं भी हो सकती है। काम के लिए और कोई साधनों की जरूरत नहीं होती। और अगर खुद की भाषा हो आपकी, उसमें लिखने के लिए 20 पेजेस आपकी मातृभाषा है या तो आपकी आप उस भाषा के बारे में जानकारी रखें, ऐसी भाषा उसको जिंदा रखने का काम आपका है, मेरा है। इसलिए इस तरह से मैं हर राज्य में घूमता रहा।